आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया दिन में आए, प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, क्योंकि खुदा की योजना थी कि आज का महासभा यहाँ हो। खुदा गुड्डू के घर में, गुड्डू ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन के लिए। इसको खुदा को धन्यवाद देते हैं, उसको आदर और महिमा के लिए। हमारा खुदा कितना उत्तम है, कितना मैंने देख पाई थी मेरे प्रभु यीशु। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे घर पे प्रेयर है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन आया है मेरे प्रभु जी, जो कुछ भी आया है प्रभु उसको बहुतायत के साथ अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हैं मेरे प्रभु। आपने हमें अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, हमें हर एक परेशानियों से बचा के संभाल के रखते। हर मिनट हर क्षण आप हमारे पेज नंबर 52 पेज नंबर 16। अच्छा, आज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आज उठाएंगे प्यार की सुंदरता में, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का खजाना एक पाक मोहब्बत का, कोई सागर है मूल्य भक्ति का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का भी गवाही है तो परमेश्वर खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर समय सुंदर दिन के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, और इस गर्मी के समय के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी। खुदा आपने अपनी कृपा से सदा हम पर बना के रखी। इस गर्मी के समय में जिस तरीके से हस्बैंड इतने दूर ड्यूटी जाते हैं मेरे खुदा बाप, आप उन्हें हर समय हर वक्त संभाल के और घर तक को पहुंचाते हैं। और मेरा छोटा सा बेटा भी जाता है, प्रभु अपनी कृपा दृष्टि उस पर रखते हैं, और इतनी देर तक के लिए वो स्कूल में रुकता है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गवाहियों का समय है और हम जानते हैं कि गवाही हमारे जीवन में
एक विश्वास को उत्पन्न करती है। गवाही इस पृथ्वी पर पिता ने इसलिए रखा ताकि हर एक जने का विश्वास खुदा के वचन में बढ़े। मैं आप लोगों को गवाही देना चाहता हूँ। बहुत ढेर सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं आपको कल की बात बताऊंगा कि कल जब रबिका की रिपोर्ट के लिए हम वेट कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पूरा झुंड प्रार्थना कर रहा था कि रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आए, तो खुदा की दया से जब उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, पूरे झुंड की प्रार्थना और हम सब की प्रार्थना से खुदा ने बहुत तायत से रबिका का उस रोग को, जो बहुत बड़ी विपत्ति दिख रही थी, उसको खुदा ने एक दिन में ही नाश कर दिया अपनी एड़ी से दबाकर, और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो सबसे पहले डॉक्टर का फ़ोन आया रबिका के पास कि रबिका तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। मैं डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा ये आपका गॉड है जिसने सारी रिपोर्ट नॉर्मल करी है। सच है, आमीन। और फिर वो मुझे बताने लगी डॉक्टर कि सेम केस जो आपकी वाइफ का था, सेम पोजीशन हमारे रिलेटिव में थी एक जने को, और वो हमारे रिलेटिव रिश्तेदार हैं, और मैंने उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और मैं आप लोगों को बहुत सी बातें बताया नहीं, मैंने बताना चाहता हूँ कि जब रबिका की ये रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हम चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन खुदा की दया से मैंने डॉक्टर से कहा कि नहीं डॉक्टर आप करेंगे और खुदा उसको चंगा करेगा। आमीन। और डॉक्टर ने कहा था केवल हम एक दिन का समय लेंगे, उसके बाद आपको कहीं और जाना होगा। और एक दिन के समय में ही खुदा ने उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि हमारे रिलेटिव में ऐसे ही केस था, और मैंने उसको मना करा, मैंने उसके केस में हाथ नहीं डाला। वो हमारे रिलेटिव थे, वो सहारा हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर उनको 4 लाख देना पड़ा, और 17 दिन तक उनका वो पेशेंट बिना खाए बिना पिए रहा, और तब जाकर वो ठीक हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ 4 लाख सहारा हॉस्पिटल और जहाँ 17 दिन, वहाँ पिता ने एक दिन में ताली बजाइए नॉर्मल रिपोर्ट कर दी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विपत्ति कभी भी आ जाती है, लेकिन विपत्ति से बड़ा है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और खुदा ने रबिका को चंगाई दी। अभी इन्फेक्शन थोड़ा बहुत है, उसका डोज चल रहा है, और वो करके तू अपने जीवन में बहुत आयत से बढ़ेगा। और हमने अपने जीवन में देखा है कि किस रीति से खुदा ने हमारे जीवन में बहुत आयत से अद्भुत काम किए हैं। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी
हूँ मैं शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम मेरे वचन में बनोगे और मेरे वचन में चलोगे तो मेरे उद्धार के कामों को अपने आगे होते हुए देखने पाओगे। देखो, ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं और हम विश्वास करके ये जानते हैं कि हमारा खुदा हर एक रोग को चंगा करने और हर एक विपत्ति को दूर करने वाला खुदा है। हमें अपने खुदा पर विश्वास करना चाहिए, परिस्थिति चाहे जैसी हो, परंतु खुदा की ओर दृष्टि करनी चाहिए। कल हम जब प्रार्थना कर रहे थे तो हम प्रार्थना में देख रहे थे कि खुदा हमारी वाइफ को पूरी रीति से हर एक रिपोर्ट को नॉर्मल कर रहा है और खुदा ने वैसा किया भी। मैं आपको कितनी बातें बताऊं, क्योंकि जितनी बातें हम बताएं वो सब कम है। बस आप ये बात समझ लीजिए कि जहां डॉक्टर और जहां धन, जहां बल समाप्त होता है, वहां से खुदा का काम आरंभ होता है। और मैंने अपने जीवन में बहुत नज़दीकी से इन सारी बातों को देखा है। इसलिए मैं हमेशा पिता के वचन में चलता रहता हूँ और उसके वचन में बना रहता हूँ। भला मैं चाहे जैसा क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे अपने खुदा के वचन पे विश्वास है कि मेरा खुदा अपने वचन से मुझे कभी हटने ना देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर पिता ने हमें ये अवसर दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें। हमारे बीच में जो खुदा का ये छोटा झुंड है, इस झुंड के हर एक सदस्य ने रबेका के लिए, दीपू भाई के लिए और हर एक जने के लिए प्रार्थना की है। मैं आप सबको प्रभु की ओर से बहुत तायत से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं इस चीज की देता हूं कि आप सबकी प्रार्थना, अर्थात हम सब की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। पिता ने एक दिन में भाई दीपू को और एक दिन में बहन रबेका को चंगा कर दिया। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें सारी बातों के विषय में सिखाया है। और जब आप बैठ जाइए, आप लोग पढ़ेंगे, अपने पास लेके बैठिए, हमारे पास है। और पिता ने हमें सारी बातों को इसलिए सिखाया है ताकि हम आने वाले समय के विषय में सचेत रहें, तैयार रहें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन हमें एक सीख देता है, वचन हमें प्रतिदिन एक नई आज्ञा देता है। आज मनुष्य कहता है और उसकी 6ठी आयत में, इसलिए दूसरों के समान पहले फिर समझे, दूसरों के समान। किसके समान? दूसरों के समान। ये दूसरे कौन? वे जो वचन को नहीं जानते। हमेशा याद रखो, एक वह है जो शरीर के अनुसार चलते हैं और एक वह है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम आप अपने जीवन में पिता के वचन में बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो शरीर के अनुसार बढ़ रहे हैं। लेकिन शरीर के अनुसार बढ़ना पिता में बढ़ती नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि शरीर नाश होता जाता है, परंतु आत्मा बलवंत होती जाती है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता, वचन बताता दूसरों के समान। क्या?
दूसरों के समान। वह जो वचन को नहीं पहचानते, वह जो वचन को नहीं, दूसरों के समान। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 6 आयत में, इसलिए हम दूसरों के समान, हम दूसरों के समान सोते ना रहें। अर्थात हमें पिता ने एक उपाधि दी है, हमें पिता ने एक स्थान पे रखा है, हमें पिता ने एक सेवा दी है, हमें पिता ने अपना पुत्र पुत्री कहा है, हमें पिता ने विश्वास की आत्मा दी है कि तुम विश्वास में जाओगे और बहुत तेरे निर्बलों को जीत लोगे। आमीन। अब हम बलवंतों को जो पिता के वचन में प्रतिदिन बल प्राप्त करते हैं, एक नया बल प्राप्त करते हैं, उकाब की नहीं उड़ते हैं, हमसे पिता कह रहा है, वचन कह रहा है कि दूसरों के समान। फिर समझें, दूसरों के समान। क्या? दूसरों के समान सोते ना रहें। समझे वचन को? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने जीवन में पिता के वचन को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए सिस्टर, गिटार इधर दे दीजिए। हालेलुया, हमको दे दीजिए गिटार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 आयत। देखिए, अगर हम कहते हैं कि हम पिता के बच्चे हैं, अगर हम कहते हैं कि हम पिता के वचन में कान लगाते हैं, अगर हम कहते हैं कि खुदा हमारा जीवन है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन में स्थिर भी रहना है। हालेलुया। आइए चाचा, ऊपर आइए, ऊपर आके बैठिए, आंटी के बगल में बैठिए। कितना अच्छा मौका है, इधर आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जिसके विषय में मैं आज भी सीख रहा हूं। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन में बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं और मैंने पिता से सीखा है। हम भला अपनी पत्नी के विषय में बुरा कहने लगते हैं, हम भला अपनी पत्नी से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, अब कहते हैं पता नहीं कैसी पत्नी मिली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही उत्तम फल हमें मिला है, और इतना उत्तम फल मिला है, कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन साथी के जीवन में कुछ घटी होती है तो एक दूसरा यानी पति या पत्नी अपने जीवन में बहुत अधूरापना महसूस करता है, लेकिन पिता का आत्मा हमें थामता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारी बातें भी आपस में एक दूसरे का प्रेम बढ़ाती है। तो हमें पिता हर पल एक नई आज्ञा देता है, नए तरीके से सिखाता है कि जागते और सावधान रहें। तो जागता और सावधान कौन रहता है ये बताइए? एक योद्धा। योद्धा जो होता है, पहला थिस्सलुनीकियों, हाँ, एल्फ्रेड मेसी ना, जियो का है, बस ठीक है, अब सही चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरों बल्कि जागते और सावधान रहें। अच्छा, हम जागते और सावधान क्यों रहें? सोते क्यों ना रहें? जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन आपसे बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप वचन पढ़ते और जब आपसे वचन बात करता है तो आपको एक आज्ञा देता है, और उस आज्ञा के विषय में आप दिन और रात सोचने लगते हैं, मानूं या ना मानूं। देखा आपने? ताली बजाइए।
मानूं या ना मानूं, कल जब डॉक्टर के पास मैं गया और डॉक्टर कह रही कि मेरे रिलेटिव के ये इन्फेक्शन था, मैंने वो केस नहीं लिया और उसने सहारा हॉस्पिटल में दिखाया और 4 लाख रुपए लगे और 17-18 दिन तक वो भूखा प्यासा रहा। और डॉक्टर कह रही आपके गॉड ने ये अचंभित कार्य किया है। एक दिन में रेबेका को पूरा नॉर्मल रिपोर्ट कर। देखिए, समझिए वचन, ऐसा नहीं कि विपत्ति नहीं आएगी। वचन में कितनी बार हमने पढ़ा कि दुष्ट एक बार गिरता और फिर दोबारा खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन धर्मी 100 बार गिरता है और पिता उसे 101 बार खड़ा करता है। मैं कुछ नहीं कह रहा, डॉक्टर मुंह से कह रही आपकी गॉड ने। अरे गॉड तो तुम्हारी दृष्टि में डॉक्टर बहुत है। डॉक्टर क्या ऐसे में डॉक्टर क्या आपकी दृष्टि में डॉक्टर गॉड तो बहुत है, तो डॉक्टर आप ये कैसे कह रहे हैं आपके गॉड? यही तो बता रहा है बाइबल कि तुम दूसरों के समान सोते ना रहो, तुम जागते और सावधान रहो। उसने कैसे जाना कि इनके गॉड ने? उसका सबसे पहले उत्तर था कि आपके गॉड ने चंगाई दी। वो कह रही मैं अचंभित कि एक दिन में ऐसे कैसे हो गया। मेडिकल लाइन में मैं इतने सालों से आज तक नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कि किसी चीज, कोई चीज आपके शरीर में 90 हो और वो 4000 पहुंच जाए और इतना इन्फेक्शन एक दिन में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बातें जब डॉक्टर कह रहा था तो मेरे मन में तो आ रहा था लाओ मैं रिकॉर्ड कर लूं। रिकॉर्ड क्यों कर लूं? क्योंकि मैं आप लोगों को सुनाता हुए बातें, लेकिन आप लोग समझिए ये गवाहियां हैं जो पिता ने हमारे आपके बीच में रखा। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। किस लिए कह रहा? इसलिए बोलो किस लिए? नहीं, किस लिए? इसलिए बोलो फिर बोलो किस लिए? इसलिए फिर बोलो किस लिए? भैया किस लिए? सोने में तो मजा आता है, दोपहरिया एसी चल रहा, देखो और ये आएंगे तो देखना इसी के विषय में बोल देंगे। हम इसी के विषय में नहीं बोलते, हमने तो भैया वचन निकाला। देखो समझो, आज इस समय सबको सोना बहुत पसंद आ रहा है। जॉब करके आ रहे, ट्यूशन हो चाहे ट्यूशन हो, सब छोड़ के कैंसिल करके सो रहे हैं। खैर, पिता ने हमें बताया, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़े। इसलिए अगर ये लिखा इसलिए तो इसलिए से पहले हम पूछें किस लिए? भाई किस लिए तब इसलिए आएगा। तो इसलिए लिखा है, तो इससे पहले हमारा प्रश्न हुआ किस लिए? हम सोएं क्यों ना? हम जागते और सावधान क्यों नहीं? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, आइए पढ़ें किस लिए वाला। इसलिए अब किस लिए? तो किस लिए पढ़ गए? हम दूसरों के समान। एक मिनट, तीसरी आयत पढ़ें। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं। भाई पहले समझे,
किस लिए? किस जब लिए? लोग कहते किस लिए नहीं समझे? किस लिए? वो कह रहा ना इसीलिए। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम सोते ना रहो, जागते और सावधान रहो। अच्छा, जागते और सावधान हम किस लिए रहे? तो तीसरी आयत में लिख रहा, जब लोग कहते होंगे जब लोग कहते होंगे कुशल है कुशल है और और कुछ कुछ भय भय नहीं। नहीं, कुछ भय नहीं, तो तो उन पर उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। इसलिए तुम जागते और सावधान रहो। यस, हम जागते और सावधान किस लिए रहें? क्योंकि जब लोग कहते होंगे हम बहुत कुशल से हैं, हम में कुछ भी भय नहीं, तो एकाएक क्या पड़ेगा? विनाश आ पड़ेगा। इसलिए तुम जागते और सावधान रहो। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, सब याजक को देखें, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, सब अपने कामों में व्यस्त थे। कोई अगरबत्ती टेढ़ी करके चढ़ाता था, कोई सीधी करके चढ़ाता था, कोई गेंदे का फूल ले जाकर चढ़ाता था, कोई बकरे का लहू ले जाकर चढ़ाता था। फरीसी यहूदी शास्त्री अपने अपने हिसाब से कुछ भी करते रहते थे और सारी दुनिया में, पूरे जगत में उपद्रव पूरा फैल गया था। सब ने अपनी अपनी रीति, अपने अपने रिवाज बना लिए थे। इसकी गेंद उसके पाले में, उसकी गेंद उसके पाले में, और सब जने वो उस पे और वो उस पे दोष लगाते रहते थे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने पिता के कुछ वचनों को कहना शुरू किया। जब उसने वचन को कहा तो वे जो कार्य कर रहे थे, अर्थात उपद्रव में शामिल थे, उन्होंने अपने उन उपद्रवों के कामों को छोड़ा और वो जो पिता ने कहा था उसको सुना। क्योंकि एक हलचल मच गई। क्या मच गई? हलचल। हमेशा याद रखें, मीटिंग एक नई सृष्टि बनाता है। मीटिंग कोका कोला या रूह अफ़ज़ा, रसना, लस्सी, समोसा, चटनी नहीं है। मीटिंग क्या है? एक हलचल। क्या है? एक हलचल। हलचल। हलचल का मतलब हमारे जीवन में अचानक एक हलचल मचेगी कि तुम जो कर रहे हो वो ना करके जो पिता की आज्ञा है उस पर करने पर चौकसी करो। और जब मीटिंग हमारे घर में होती है तो एक आज्ञा लाती है। जब यीशु मसीह उनके बीच में आया तो उसने पिता के वचन को बोलना शुरू किया, और जब बोला तो वे जो काम कर रहे थे वो कामों को छोड़ के उससे, उस बात पर जो यीशु मसीह बोल रहा था, प्रश्न करने लगे, वाद विवाद करने लगे, पूछने लगे कि मूसा की द्वारा दी गई व्यवस्था में तो हमें ऐसा बता है, लेकिन तू एक नई बात बताता है। क्या? एक नई बात बताता है। आप समझे? तो वे पूछने लगे, जानने लगे। ठीक इसी तरीके से कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं। बार बार डॉक्टर कह रही थी कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मैं बार बार उंगली यूं कर रहा हूं। डॉक्टर के सामने आप चू नहीं कर सकते, इतने बड़ा डॉक्टर, उसके सामने आप उंगली यूं कर रहे हैं, और वो उस बात को रिसीव कर रही सच में आपके गॉड में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी, सब कुछ उसकी बुद्धि, लेकिन वो कह रही पता नहीं कैसे हुआ। आप समझे, वचन को समझे। कलाम में लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय
और उसकी तीसरी आयत। जब लोग कहते होंगे जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एक का एक विनाश आ पड़ेगा। अचानक ये विपत्ति मेरे ऊपर आई। मैं आराम से स्कूल में था, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं तैयार था, मैं जाग रहा था और मैं चौकस था, क्योंकि मैं प्रतिदिन पिता के वचन में चलता हूँ और पिता ने मुझे सारी चीजों से चौकस कर रखा है। विपत्ति को देख के घबराए नहीं, विपत्ति के लिए कैसे कैसे स्टेप करने हैं पिता बताता गया, हम करते गए और पिता ने पूरी रीति से सब कुछ पार कराया। वचन को समझें, एकाएक विनाश आ पड़ेगा, इसलिए तुम जागते और चौकस रहो। क्यों हम जागते रहें, किस लिए? कह रहा इसलिए, हमने इसलिए लिखा था ना, इसलिए तुम दूसरों के समान सोते ना रहो। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे लिए इस पृथ्वी पर उपद्रव कलेश तैयार हैं और विपत्ति कलेश कहीं से भी किसी भी कोने से आके धड़ाम से पड़ेगा। इससे पहले कि वो धड़ाम से पड़े, तुम पिता के वचन में स्थिर हो जाओ। यहां तक कि ये बातें मैंने अपने घर में भी किसी को नहीं बताई थी, कितनी बड़ी रोग है, क्या है, डॉक्टर क्या कह रहा है, किसी को कुछ नहीं बताया। बस रवि लोग, भाई लोग पूछे क्या हुआ, क्या हुआ। वो देख रहे कि बस वो एडमिट है, ड्रॉप चढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बताने का समय नहीं था, बात था स्थिर रहने का। और जब तक उनको रिपोर्ट पता चली तो वो सब समझ गए, जहां जहां उन्होंने पता करा डॉक्टर के अपने पास से भी, डॉक्टर ने कहा ये कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन आईसीयू में रखने वाला है मरीज, और खुदा ने उसको एक भी दिन आईसीयू तो छोड़ो, क्या हॉस्पिटल में भी नहीं रहने दिया, पूरा एक दिन भी नहीं रही। शाम को 7 बजे घर। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को समझें, वचन को समझें, कलाम को समझें। जब कल रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई तो मैंने अपने भाइयों को, अपने पिता को, अपने लोगों को, सबको बैठा के सारी गवाही बताई, ऐसा ऐसी बात थी। हम आप वचन में कितना विश्वास करते हैं? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, एकाएक क्या? एकाएक विनाश आ पड़ेगा। आप बताइए, इसलिए, किस लिए? इसलिए किस लिए हम जागते और चौकस रहें? तुम जागते और चौकस इसलिए रहो कि एकाएक पिता ने, देखो कोई भी बात छिपाई नहीं छिपाई पिता ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें उस आते हैं वो बर्फी खिलाऊंगा। क्यों? काजू बर्फी है। आजकल वो कौन सी कुल्हड़ लस्सी का जमाना चल रहा है, कहीं पर भी जाओ कुल्हड़ ढेर सारे लगे हैं। तो पिता ने ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हें कुल्हड़ लस्सी पिला दूंगा या मैं गोंद का लड्डू खिलाऊंगा, क्यों चाचा है, या मैं तुम्हें हो जाते हैं वो कौन सी काजू बर्फी खिलाऊंगा। नहीं का एक विनाश आ पड़ेगा। पिता तुम हमसे ऐसी बातें क्यों करते हो? नहीं, पिता उस दुष्ट को जानता है परंतु तुम नहीं जानते। दुष्ट के एक एक रेसे को, रेसा जानते, रेसा तारीफ है, दुष्ट के एक एक रेसे को खुदावन यीशु मसीह जानता है। वो जानता है कितना ज्यादा धूर्त है ये नहीं चाहता। उसके विषय में पता क्या लिखा बाइबल में? ये आरंभ से हत्यारा है। ओ माय गॉड, चेहरा देखिए याजक का। बताओ, यीशु मसीह कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहता।
सब याजक की तरफ दृष्टि करें। जिसने उसके दाढ़ी के बाल नोचे, जिसने उसके एक एक वस्त्र को नोच के निकाल लिया, जिन्होंने उसकी चमड़ी को पूरी रीति से उतार दिया, जिन्होंने उसके एक एक लहू के कतरे को उसकी जिस्म से निकाल दिया, जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, उसे नंगा करके, अपमानित करके, श्रापित मौत सबसे ऊंची चोटी पर लटका के दिया, उसके विषय में यीशु मसीह ने कहा इन्हें क्षमा कर। अब ये खुदा किसी को हत्यारा कह सकेगा? नहीं। सबके विषय में उसने कहा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है दुष्ट के विषय में आरंभ से हत्यारा। और ये बात किसी मनुष्य ने नहीं कही, ये बात मेरे खुदा है। चेहरा देखिए, पागलपना हमेशा सवार रहता है, हमेशा है। कितना हमेशा डॉक्टर ने कहा हम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं और ले जाइए, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अरे डॉक्टर कह रहा आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हम कर नहीं पाएंगे, आप कहीं और ले जाइए। आप समझ नहीं रहे हैं। आप एक काम करिए, अपनी फैमिली मेंबर को बुलाइए, हम उनसे बात करें। हमने करेंगे आप ही। अरे ले जाओ कहीं। कितना बड़ा रिस्क ले लिया। इतना बड़ा रिस्क। बात रिस्क की नहीं है, बात है खुदा के वचन की। हमेशा ध्यान रहे, यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो हमारे एक एक शब्द पे कान लगा के सुनता है। वो हमें देखता है, हमें अपने हाथ से टटोलता है और स्वर्ग से हम पर सदा निहारता रहता है। इसके बराबर ना कोई देवी देवता और ना कोई खुदा है। अगर स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में कोई खुदा है तो वो यीशु मसीह है। और मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, बहुत नजदीकी से। मेरा धन भी है, मेरा बल भी है, मेरी बुद्धि भी है, लेकिन तीनों चीजें बौनी साबित हो रही थी। बॉम्बे तक में रेबेका की रिपोर्ट गई थी और दिल्ली और बॉम्बे के सबसे बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा ये इस केस में मरीज को आईसीयू के अंदर रहना है। एक दिन वो डॉक्टर कह रहा ऐसा नहीं हो सकता। आपका गॉड, आपके गॉड ने चंगा किया। वचन हमेशा हमें सिखाता है और कहता है, मैं हमेशा आपको बताता हूं ना, 2 या 3 या 4 दिन, ये 4 दिन दुष्ट बहुत मारेगा तुम्हें और उसके मारने में भी खुदा तुम्हारा उसके हाथ को रोके रहेगा। वो हवा में केवल चलाएगा, तुम्हें लगने ना पाएगा। लेकिन तुम डरना नहीं, क्योंकि ये 3 या 4 दिन ऐसे पार हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे लिए फलवंत होगा। आमीन आमीन। लेकिन हम उन्हीं 4 दिनों में अपना धैर्य खो देते हैं, खुदा के वचन के विरोध में हो जाते हैं और वहीं दुष्ट अपना काम करता है। अचानक एकाएक
ये विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी। इसलिए किस लिए? इसलिए तुम जागते और चौकस रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 3री आयत। जब लोग कहते होंगे जब लोग कहते होंगे और कुछ रहे नहीं तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। जिस प्रकार गर्भवती पे पीड़ा एकाएक आती है, वैसे ही उन पर विनाश एकाएक आ पड़ेगा और वो किसी रीति से ना बचेंगे। 4थी आयत में पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं हो कि चोर के समान आए, क्योंकि जब वो दिन आएगा तो तुम उससे लड़ने के लिए योद्धा के समान खड़े हो गए। तुम तो अंधकार में नहीं हो, इसीलिए हम सोते ना रहे, हम जागते और चौकस रहे। कह रहा अचानक वो विनाश उन पर आ पड़ेगा, वो किसी रीति से नहीं बचेंगे। इससे पहले कि वो विनाश आए और वो किसी रीति से ना बचे, तुम जो अंधकार नहीं ज्योति की संतान हो। क्या कह रहा 4थी आयत में? पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। कि वो दिन तुम पर चोर की समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान। ये बात है ना भैया। जीवन की ज्योति मैं हूं और तुम ज्योति की संतान हो। और अगर तुम ज्योति की संतान हो तो तुम्हें जागते और चौकस रहना है। ये भैया मीटिंग तो वैसे ही चल रही थी, मीटिंग तो एक भी दिन बंद नहीं हुई। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। आपको तो अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था। क्या करने, झंडू बाम लगाने के लिए? एक डंडा लें, तेल से लगाएं और मारना सुतैया करना शुरू करें। अरे इतनी बड़ी बड़ी बात हो गई, तुम्हें अपनी वाइफ के पास रहना चाहिए था। तुम तो मीटिंग कर रहे हो, रोज कर रहे हो, कोई भी दिन गैप नहीं। यहाँ लोग पुताई कराने के लिए मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी मीटिंग कर रहे थे। अरे रिस्क मैंने तो नहीं लिया था, वो तो खुदा के हाथ में था। अरे भैया ज्योति की संतान हो यार, अंधकार की संतान थोड़ी ना हो। तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए तुमको उसका सामना करना है। उस समय तो और बल से वचन प्रचार करना है। और हुआ क्या करेंगे आप? पैसा इकट्ठा कराएं? अच्छा। क्या करेंगे आप? बुद्धि लगाएंगे? अच्छा। क्या करेंगे आप? बल लगाएंगे? अच्छा। जैसे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे सब स्वाह हो जाएगा। न पैसा, न बल, न बुद्धि। जिन डॉक्टरों पे विश्वास है, जिन दवाइयों पे विश्वास है, वही कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे। एक भी बात से तेरी हानि होने ना दूंगा, कहीं कोई हानि तुझे छू ना ले, इसलिए मैं क्षण क्षण तेरी रक्षा करूंगा। ये है मेरा खुदावन यीशु मसीह। अलीगढ़ से, कानपुर से सब आ गए, लखनऊ। ऐसी रिपोर्ट थी। यस, आज तक तो आए नहीं। तो ये अलीगढ़ और कानपुर से लोग कैसे आ गए? रिपोर्ट को जैसे ही डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों की बात सुन, और वे अलीगढ़ और कानपुर से आ रहे, पूछ रहे तुम कहाँ? हम मीटिंग में।
अरे यार हम चंडीगढ़ से आए हैं देखने अपनी बीवी को छोड़ के मीटिंग में। अजीब पागल है। हेलो, अलीगढ़ से कानपुर से लोग कोई देखने आता है? नहीं आता। तो ये आ क्यों गए? इन्होंने भी कुछ रिपोर्ट जो इनको दी गई होगी वो डॉक्टर को दिखाई होगी, डॉक्टर ने इनको बताया होगा, भागते हुए आए, तुरंत आए, अभी अभी देखिए बैठा गए, अभी अभी गए, अभी जा रहे, इतनी दूर दूर से आगे से क्या हो गया था भैया सर? वही तो विनाश एकाएक आ पड़ेगा। समझो वचन को। अगर आज वचन में ये ढाल ना होता, अगर मैं यीशु मसीह के वचन को पे विश्वास ना करता होता तो मैं तो गया था। मैंने कुछ करा ही नहीं, मैं तो वैसे ही अपना स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल का एक भी दिन नागा नहीं, स्कूल का नागा नहीं, किसी चीज का लॉस नहीं, तुम तो वैसे ही चल लो। हमेशा समझो, वचन को समझो। तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ घटी ना हो। चल रहा हूं चौड़े से, क्या चौड़े से। अभी रिपोर्ट आई नहीं थी कि डॉक्टर ने उसका वही ट्रीटमेंट करा जो रिपोर्ट आने के बाद करते हैं। ये बुद्धि डॉक्टर को किसने दी? रिपोर्ट आई नहीं, रिपोर्ट आएगी शाम को, और सुबह से उसका वही ट्रीटमेंट चलना शुरू हो गया जो ट्रीटमेंट उस रोग में, पेनक्रियास के रोग में दिया जाता है। ये बुद्धि डॉक्टर को किसने दे दी? अरे भैया रिपोर्ट देखेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर इलाज शुरू करेगा। रिपोर्ट आई नहीं, उसने वैसे ही इलाज एक दिन पहले से शुरू कर दिया। ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, क्योंकि बुद्धि खुदा उस डॉक्टर को दे रहा था। और वो अपनी सारी खूबी लियाकत से हट रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसके अंदर से करेगा कौन? खुदा। जिसने अपने रिलेटिव को मना कर दिया, उसने रबिका का केस कैसे कर दिया? वचन को समझें। वचन को समझने से, विश्वास करने से, उस पर बने रहने से आपका उद्धार होगा। आमीन आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ है नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और बेटी की रीति से ना बची। 4थी आयत। पर ये भाइयों, तुम तो अहंकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम तो सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए अब आया, इसलिए अब आया, इसलिए क्योंकि तुम ना रात के हो ना अंधकार के हो, तुम ज्योति की और दिन की संतान हो। इसलिए तुम चौकस रहो, तुम सावधान रहो, तुम सोते ना रहो।
क्या करें? इसलिए किस लिए? क्योंकि तुम दिन और ज्योति की संतान। क्या करें बताइए? तुम जरा सा भी नहीं घबराए। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा रिस्क। समझे? अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं तो कोई मनुष्य आपकी सहायता नहीं करेगा। सच है। फिर सहायता खुदावन यीशु मसीह ही करेगा। सच है। हो सकता है बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते, परंतु उसकी बुद्धि समझ मिट्टी की ही होती है, पृथ्वी की। जबकि ये केस तो खुदा ने हैंडल कर लिया, और ये केस तो खुदा ने अपने हाथों में ले लिया था। तो जिस केस को खुदा अपने हाथ में ले ले, ताली बजेगी कि नहीं? तो जिस केस को खुदा हाथ में ले ले, तो फिर अब बताओ किस डॉक्टर को दे? और हमें मालूम था हमारा डॉक्टर, हमारा वैद्य यीशु मसीह। तो मुझे मालूम है कि विपत्ति के समय खुदा हमें अपनी बाहों में और समेट लेता है। हम यीशु मसीह के हाथ में हैं। डॉक्टर भाई तुम तो एक सहारा हो यार, सहारा भी नहीं हो, एक तिनका हो। तो अपना काम करो यार, हमें ना घबराओ। 15 मिनट तक वो नहीं करती रही। कितनी देर तक? 15 मिनट तक। इतना सुन के तो आदमी सामने वाला परेशान हो जाएगा, भैया नहीं हम जा रहे हैं। तुम नहीं गए? तुम बैठे बैठे करो करो हेलो। क्योंकि हमें मालूम है ये केस खुदा ने अपने हाथ में लिया है। यस, आमीन आमीन। याद रखो, जब आप खुदा पर विश्वास करते हैं, जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, जब आप खुदा के ओर दृष्टि करते हैं, तो खुदा आपको बहुत तायत से उसका उत्तर देता है। तब वचन में लिखा है, एक आयत पढ़ेंगे आप, यशायाह 26। भरोसा रखते हैं। देखो एक आयत पढ़ लो जो कल हमने पढ़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 26, 26। छब्बीस 3 पढ़े। यशायाह 26:3। एक बार सबको खोलने दीजिए, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यशायाह 26:3। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 26:3 पढ़ें। जिसका मन तुझ में धीरज हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। कैसे रक्षा करता? पूर्ण शांति है। शांति। परिवार में पता ही नहीं चला, रिपोर्ट नॉर्मल आई तब बता। पूर्ण शांति, चुपचाप रहो, सब काम हो गए। पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। कलाम में लिखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्योंकि
क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। बस, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर नहीं। यहीं से हमारा खुदा हमें दिन और ज्योति की संतान घोषित करता है। अब मैं कहूँ मैं दिन की संतान हूँ, ज्योति की संतान हूँ, परंतु याजक साहब के खांसी हो जाए और वो मीटिंग कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत तेरे लोग देख रहे हैं कि याजक साहब किस रीति से मीटिंग कर रहे हैं, विश्वास में। ये सारी गवाहियां हैं। जैसा प्रतिफल आपको खुदा से चाहिए, आप उसके सामने वैसा बर्ताव करें। पागलों के समान प्रेम करें खुदा से, कुछ सोच और समझ के नहीं, बल्कि भरोसा रख के और उस पर ईमान ला के, क्योंकि वही सब कुछ करने में सामर्थ्य है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरे सेवक को कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि और आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, उसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, उससे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन बहुतायत अनंत जीवन का वचन है। वह बहुतायत से हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, क्योंकि खुदा का वचन देहधारी वचन है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे मनों को अभावों को, विचारों को प्रकट करता है कि खुदा का वचन जो बहुमूल्य वचन है, जो खुदा, हे खुदा, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका जो वचन इस घराने में बोया गया खुदावन, ताकि इस घराने के लोग जितना यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेतमेत ग्रहण कर सकें। क्योंकि यहाँ जो भी उपस्थित है खुदा, जो भी आप ये लोग, ये हमारे छोटे झुंड एक ज्योति का संतान है खुदा। आप
अंधकार की संतान नहीं, ज्योति की संतान है और दिन की संतान है। क्योंकि हमें खुदा हर हमेशा आपने यहाँ हम लोगों को रक्षा किया, हम लोगों को यहाँ सुरक्षित रखा, ताकि खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो वचन इस महासभा में, इस घराने में बोया गया, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका अनुग्रह, आपका समर्थी इस घराने में बने रहे। खुदावन जो छोटे झुंड, हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं कि जो भी इस फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा जो देख रहे हैं खुदा, ताकि उसको भी आपका अनुग्रह, आपका समर्थी, आपका करुणा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। कि खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि मैं उनको बहुतायत से आशीष प्रदान कर, ताकि वह हम आपकी आत्मा में आपका वचन को सत्य में बताते हैं। मैं हमारे झुंड के सदस्यों को, मैं हमारे दीपू भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं और रेबिका के लिए भी खुदावन उनको बहुतायत से आप, मुझे विश्वास है कि खुदा आपने उनको पूर्ण रूप से चंगा किया, और हमारे दीपू भाई को भी उनको भी आपने चंगा किया। खुदा आपको इसलिए खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका जो छोटा झुंड आपके ज्योति में, आपका वो दिन के प्रकाश में खुदावन वो चलते रहे, कि आपका अनुग्रह उन सबों में बने रहे। खुदावन हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी, और खुदा की दया से रेबिका की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। आप लोग विश्वास में और प्रार्थना करते रहिए, ताकि भाई दीपू और बहन रेबिका दोनों जने बहुत तायत से मंगल में भवन पहुंचकर इसकी गवाही देने पाएं, और सब बातों में पिता के नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, कहें कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।